नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। अगला पॉइंट है इसमें, नाना प्रकार के अवक्ष भक्षण में जिनका सेवन हुआ हो या अवक्ष त्याग में अतिचार लगा हो वह दोष मिथ्या हो। लोभ बस या कुसंग से जुआ आदि लोकनिंद व्यसनों एवं पापों की अनुमोदना भी हुई हो तो वह दोष मिथ्या हो। चर्चा बहुत बड़ी है, इसमें चर्चा बड़ी है। सबसे पहले ये समझो, नियम पाप घटाने का, प्रवृत्ति में पुण्य बढ़ाने का और पुरुषार्थ में स्वरूप में रमणता की पुरुषार्थ का नियम होता है। क्या कह गए हम? जिस सामान्य रूल, पाप घटाएंगे, पुण्य बढ़ाएंगे और स्वरूप में स्थिरता का पुरुषार्थ करेंगे। बस अब तुम्हारी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। कौन कौन से 3 पॉइंट हो गए? पाप घटाना है, पुण्य बढ़ाना है। बढ़ाना है, उपादेय नहीं है तो भी बढ़ाना है, क्योंकि पाप घटेगा तो पुण्य बढ़ेगा ही ना। पाप प्रवृत्ति घटेगी तो पुण्य प्रवृत्ति बढ़ेगी, और होगा क्या? और शुद्धोपयोग में रहने की पुरुषार्थ। पुरुषार्थ ये पुण्य करना पुरुषार्थ नहीं है, पुण्य करना पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन पाप घटेगा तो पुण्य बढ़ेगा ही ना। कर्णानुयोग से देखा जाए तो पुण्य बढ़ करके मिटता है और पाप घट करके मिटता है। देख लेना, कर्णानुयोग का सार है पूरे। पाप हमेशा घट के मिटेंगे, सीधे नहीं मिट जाएंगे। आप क्या सोचते हो एकदम मिट जाए? गलती क्या हो जा रही पता है? हम पापों को एकदम मिटा देना चाह रहे हैं। अब आज के बाद ये भाव ही नहीं आए, आज के बाद ये क्रिया ही नहीं करेंगे हम। बस यही आप गलती कर गए। पाप घट के मिटते हैं, इसलिए इसका पाप का मैनेजमेंट है। जिनवाणी में पापों का मैनेजमेंट है। आप पाप कैसे घटाएंगे? मैं तो सबसे पूछता हूँ, आप तो ये बताओ, अनंतानुबंधी नहीं करेंगे आप, लेकिन अप्रत्यक्षान तो करोगे ना। प्रत्यक्षानावरणी तो करोगे, संजुलन तो होगा ना अभी आपके जीवन में। तो वो कैसे करोगे? भोजन के मामले में, शादी के मामले में अप्रत्यक्षानावरण कैसे करोगे? हम वो मैनेजमेंट करके बताओ। कभी पता ही नहीं लगता कैसे करेंगे, या तो फुल स्टॉप या नॉन स्टॉप। ऐसा नहीं है, जिनवाणी में सारे उपाय लिखे, इसीलिए उसका नाम है अणुव्रत। उसका नाम है अणुव्रत। अणुव्रत माने थोड़ा सा विरक्त हुए, पूरे विरक्त नहीं हो गए, अणु थोड़ा सा। समझ में आ गई बात? सिद्धांत याद हो गया? पाप घटते हैं, पुण्य बढ़ता है। इस बच्चे ने अभी पूछा था,
हमने देश व्रत ले लिया, दिग व्रत ले लिया, और 2 किलोमीटर बाद मंदिर है, तो उनके दर्शन करने से हमें पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैंने कहा पहले तो मूल में नियम गलत है, पाप घटाने का नियम है, अनुव्रत को बढ़ाने वाले होते थे। पाप घटाने का नियम है और पुण्य बढ़ाने का नियम है। आप ऐसा नियम ले ही नहीं सकते कि हम 2 किलोमीटर जाएंगे। क्यों जाएंगे? जिन मंदिर तक जाएंगे, तीर्थों तक जाएंगे। हाँ, पाप घटाने के लिए, पाप, ये मंदिर तक का भी नियम इसलिए पाप घटाना है। हमें टॉकीज नहीं जाना है, इसलिए हमने नियम ले लिया, अरे इसके बाहर टॉकीज हम नहीं जाएंगे, इसके बाहर खाने पीने के होटल हैं हम नहीं जाएंगे, भैया हमारा नियम है। क्योंकि नियम लिया है पाप से बचने के लिए, पुण्य से बचने के लिए नहीं। हाँ, पाप और पुण्य दोनों का बैलेंस होने के बाद समझ में आ गया होगा, फिर शुद्ध आत्मा का प्रयत्न करना है, शुद्ध उपयोग का प्रयत्न करना है, ये पुरुषार्थ है। एक फार्मूले में पूरी बात आ गई आपकी। कई लोग धनिया पत्ती नहीं खाएंगे और अंडे की दवाई खा लेंगे। अब जी हमारे दिमाग में समझ में से बाहर है, नहीं वो हमारा त्याग है, एलोपैथी को त्याग है, नहीं एलोपैथी को नहीं, धनिया पत्ती को त्याग है। हम ऐसे कैसे धनिया पत्ती को त्याग है? धनिया पत्ती में कहाँ है, बता दे। वहाँ में तो एकेंद्रीय जीव है ना, और यहाँ तो अंडा संगी पंचेंद्रीय है, मांस में से दवाई निकल रही है। लिप 52 लीवर की दवाई, लिप 52 मछली का तेल है, कोड लीवर कहलाती है, कोड नाम की मछली होती है, कोड लीवर ऑयल। हाँ, कोड लीवर ऑयल नाम ही उसका है, कोड लीवर ऑयल। तो कोड नाम की मछली है और उसके लीवर को निकाल करके उबालते हैं तेल में, उससे दवाई बनती है। कोड लीवर ऑयल का मतलब ये है, समझ गए? एक मछली होती है कोड नाम की, उसका लीवर निकाल के दवाई बनाती। ऐसे तो एक नाम मालूम पड़ गए, ऐसे तो एलोपैथी में बहुत चीज़ें हैं, आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हम तो समझ रहे हैं कि आयुर्वेद है, तो जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। समझ में आ गया नियम लेने का तरीका? टोटल मंजी साहब ने लिखा है, क्रम से त्याग करो, अक्रम त्याग मत करो। तुम लोगों को कई बार ऐसा लगता होगा, हम भाई साहब के पास आते हैं, बात तो बेगी बेगी हो रही, बेगी बेगी हो रही, लेकिन घटने के लिए हो रही। हम चर्चा बंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पाप की चर्चा घट घट के मिटेगी। हम आपको फॉरगेट नहीं कर सकते, पाप की चर्चा ही नहीं करना बेटा, भूल जाओ बिल्कुल नहीं। 5 पाप की चर्चा होगी। अभी देखो बच्चों के सामने कही ना सारी बात है। अब उनको एक पानी की बूंद मिल गई, ऐसे धीरे धीरे उन्हें जीवन में कोई पोषण मिलता चला जाए, ये सीलवान हो जाएंगे, ये जिंदगी में डिप्रेस नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। इनको रास्ता मिल गया। वो क्या बोला था बच्चा जैनैन, हम 5वीं में पढ़ते थे यहाँ पर, यहीं जैनैन 5वीं में पढ़ता था वो, अब जो जयपुर में आजकल। बोले भाई साहब का असर हम पे तब पड़ा, हमने अलग से क्लास ली थी 5वीं 6वीं वालों की, अलग से ली थी यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे 5वीं 6वीं वालों की। वो कहने हमें उस दिन का प्रभाव है आपका, हम सील में भटके नहीं आज तक नहीं भटका वो लड़का। क्या हम लोग कब किसको क्या लाभ हो जाए। चर्चा इसलिए खत्म नहीं होती। कई बार लोगों को ऐसा लगता है भाई साहब के पास जाओ, वे तो यहाँ खुल के बातें करती, बहुत ऐसी बातें करती, वैसी बातें करती। वो तो करना पड़ेगी, चर्चा फुल स्टॉप नहीं की जा सकती। 4 संज्ञाओं की चर्चा होगी, प्रासंगिक है, चारों संज्ञाएं हैं वो, और घट के मिटेंगी। तो हमें घटाना भी तो सिखाना पड़ेगा। आज बच्चों ने हंसी हंसी में सुन ली वो घटना, पकड़ लिया 1098 ऐसे ऐसे बच्चे को लड़कियों ने पकड़ के मार दिया, बच गई। सीखना पड़ेगा। चलो, नाना प्रकार के अवक्ष भक्षण। अब ये नाना प्रकार के अवक्ष भक्षण में बहुत सारी कैटेगरी है, केवल आलू प्याज ही नहीं है। नाना प्रकार के अवक्ष भक्षण में से सबको गुजरना पड़ता है। सबको कह रहे हैं 6ठे गुणस्थान तक। क्या कह रहे हैं हम? 6ठे गुणस्थान तक। इसलिए इसको मोटा मत लेना, वो आलू प्याज, अरे उतना ही नहीं होता। हमने नियम ले लिया 3 दिन के मसाले लेंगे, 7 दिन के लेंगे, 5 दिन के लेंगे। अब वो मसाले की मर्यादा निकल गई, नाना प्रकार की। हमने पानी का कहा था भैया वो 24 घंटे के अंदर ख़त्म करेंगे। पानी फेंक देना तो बेदर्दी है। इतना उबाला है आपने उस पानी को और फेंक दिया। पंडित साहब क्या बोलते थे? घी की तरह इस्तेमाल करो।
फेंक देना सरल है? फेंक देना सरल नहीं है। संस्था का ईंधन मिला ना, इसलिए सरल लग रहा है। अपनी गैस की टंकी खरीद के लाओगे 1000 रुपया की, फिर फेंक के बताओ। लकड़ी लाओ, जलाओ, फूको, धुआं खाओ आंखों में, और बहुत मेहनत लगेगी चूल्हा जलाने में और पानी गर्म करने में, फिर उबाल के फेंको, फिर देखें हम कह रहे कुछ। हम लकड़ी लाओ, काट के जलाओ, धुआं खाओ, और फिर उबालने के बाद पानी फेंक के बताओ हमें। लोग बहुत जल्दी से, हम बहुत प्रैक्टिकल सिखाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल। अरे वो घी में बाल निकल आया, दूध में बाल निकल आया, मैं घी को क्या करत? दूध में बाल निकल आया वो तो सही है, घी में क्या करोगे? घी में 100 चिंटी गिर गई तो अभी कहा करें पंडित जी, 8 प्यारा घी है, वो तो नहीं फेंक सकते, तो छान के अलग कर दो, चिंटी अलग कर देंगे, खा लो। और दूध वो भी तुम लगवा के लाओ, एक गैया पालो, खिलाओ पिलाओ उसे, फिर निकालो, और फिर हम एक बाल निकल आए, अब फेंक के बता। हमने बहुत प्रैक्टिकल सोचा है, हम बिल्कुल एब नॉर्मल नहीं सोचा कि अरे भैया पक्के नियम, पक्के धर्मात्मा, ऐसे हम पक्के धर्मात्मा नहीं। घटाते हुए पाप घटता हुआ मिटेगा। नहीं बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी त्यागी बन जाते हैं। नहीं वो बाल था, मैं छोड़ के आ गया। अरे 8 प्यारा घी है, 8 प्यारा दाल चावल सब सामान बनाया, ऐसे फेंक दे तो होगा काम। और बहुत खराब लोग थे, जब दाल में निकला तो दूसरों का परसी। मैं तुम्हें पता नहीं है, मुहिराजों की चौके लगते ना, मुहिराजों के चौके, तो एक मुहिराज के अंतराय में 9 मुहिराज के अंतराय नहीं होती। 10 मुहिराज आदि पड़गाए गए हों तो एक मुहिराज का अंतराय 9 का नहीं माना जाता। जब तक हमारे हाथ में बाल नहीं आएगा, अंतराय नहीं आएगा, तब तक लेते रहेंगे। इतनी सारी कड़ी बनाई और एक बाल निकलो फेंकने पड़े, कहा करें, फिर नहीं खाएगा कोई। प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल सोचो। पंडित साहब ने बोला अनुमान मत लगाओ, तुम्हारी थाली का अंतराय देखो, ओ जहाँ में से जीभ निकालो, ओ और फिर बाकी चम्मच दाल में भी डाल रही हुई है, और फिर दाल की चम्मच, ओ अरे भैया तो 100-200 लोग भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? हमने अपनी आंखों से देखो, जीभ है, अरे ठीक है देखा है, उपगुण करके हटाया जाएगा उसे। पंडित साहब ने कहा है तीर्थंकर भी अपने अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान का प्रयोग नहीं करते आहार के समय। क्या कहा? यदि वो प्रयोग कर लें यदि तीर्थंकर अवधि ज्ञान मनापर्य ज्ञान लगा देंगे तो एक दिन भी पानी नहीं पी पाएंगे, रोटी तो बहुत दूर की बात है। हमें कहा उन्होंने, अनुमान नहीं लगा, ज्यादा घुस मत करो, तुम्हारी थाली में अंतराय है बस, ठीक है। कई बार हमारे संग ऐसा होता है, जब बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, हमारा अंतराय देख के बेबी हम नहीं खा रहे भाई साहब, अरे ऐसा थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल सीखो। आचार्य का अंतराय होता है तो साधुओं का अंतराय नहीं होता, सब आहार करती। नहीं हमारे आचार्य का आहार नहीं हुआ तो हम भी नहीं करेंगे, ये कोई बात थोड़ी हुई। बहुत व्यवहारिक बनना पड़ेगा, समझ में आया? तो नाना प्रकार के अवक्ष, बहुत प्रैक्टिकल। अब हमारी यही प्रैक्टिकल की बात की बदनामी होती है, लोग बोलते नहीं है, खोलते नहीं है। हम बोल देते खोल देते, बस इतनी सी बात है। हम क्या वैसे तो आटा की मर्यादा इतनी मान रहे, बहुत बढ़िया अच्छी बात है, मानो। अब पानी में पानी डाल करके जो कुछ बनाए, नमकीन सेव वगैरह, उनकी मर्यादा 24 घंटा है, कुल 24 घंटा है। अब क्या करा तुम, नहीं वो तो हम खा ले 10 दिन तक, तो फिर इतनी बारीकी क्या कर रही थी कि आठ एकदम इसी समाज ने लाके दे दो तो फेंक देंगे, वो मर्यादा निकल गई। अरे तो उनकी भी सोचो, गर्म करके सेंक के मर्यादा करके फला करके किसी उपाय करो उनका। हाँ बस बहुत सीखने की बात है, मतलब ये है पढ़ाई ढंग से करो। नाना प्रकार के अवक्षों में अतिचार हो गया हो तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये कोशिश करो। नहीं हम पक्के हैं, हम पानी फेंक देते, हम पानी नहीं फेंको, ये कहो कि समय से पहले पानी का प्रयोग करेंगे। नियम क्या लिया था, समय निकलते से पानी फेंक देंगे, ये नियम लिया था। और जब नहीं मिलेगा कहीं जंगल में कहीं पानी ना मिले और जो ही पानी बचो क्या करोगे?
अब बात तो मजबूरी है, ऐसे ये भी मजबूरी है। पानी का दुरुपयोग एक बूंद मत करो, एक बूंद। मैं पानी अकेले की नहीं कह रहा हूँ, दूध में, घी में, तेल में, हर चीज़ में व्यवहारिक बनो। ऐसा तो पाप लगेगा, अरे पाप तो हम भी कहेंगे पाप लगेगा, तुम घटाओ उसे, समझो उसे, सीखो। उतने ही पानी गर्म करो ना, उतने ही भोजन थाली में लो, फेंको खाओ। अब बहुत चर्चा है, इतनी लंबी चौड़ी अभी मैं नहीं करूँगा, बहुत है इसमें चर्चा। नाना प्रकार के अवक्ष भक्षण में जिनका सेवन हो गया हो, अथवा अवक्ष त्याग में अतिचार लग गया हो। अतिचार लग गया, अतिचार समझते हो? त्यागे हुए विषय की का पोषण, भोगना, पोषण नहीं, भोग लेना, त्यागी हुई सामग्री को भोग लेना, इसका नाम है अतिचार। त्यागा है लेकिन खा लिया, कई कारणों से खा लेते हैं, लोभ से भी खा लेते। अब क्या करें पंडित जी, इतना महंगा लड्डू कैसे बनाओ, और अटपेरा घी, और हमसे तो फेंके नहीं जा रहा है, 2 दिन और खा ले, लोभ से खा लिया। दूध है, दूध की मर्यादा निकल जाती, कई बार मर्यादा निकल जाती, बस खराब हो जाता थोड़ा। अब महिलाओं से पूछो, वो जैसा भी है, कड़वा है, खराब है, स्वाद खराब है, जो कभी शक्कर डाल के खा लेंगे, वैसे खा लेंगे, नाक बंद करके पी जाएंगे, पी लेंगे। क्या करें, फेंको नहीं जा रहा। 100 रुपये लीटर का दूध, आधा घंटा लाद जाके लगवा के लाद, 70-80 रुपया लीटर। फिर इतनी गैस जलाई, इतनी मेहनत करी, अब वो फट गया, अब खराब होगा, क्या करें। अब ये तरबूज था, तरबूज, ये लोग तरबूज, तरबूज खराब, अरे मैंने ऐसे कैसे खराब, खरीद के लाओ। रखे तो बर्तन गर्म हो रहे हैं, रखे खरबूजा गर्म हो रहे हैं, आम गर्म हो रहे हैं, सबके स्वाद अलग है। 3 दिन या 2 दिन के रखे हुए खरबूजा, तरबूज, आम, कोई भी चीज़ हो, गिलकी, तोरैया, कोई भी, सबके स्वाद बिगड़ रहे, फेंको सब। और वो दूसरे ने ला के दी ना संस्था ने, तो ज़्यादा खराब लगा। और अपन खरीद के लाए तो 10 बजे सोचें क्या करें, इतने को निकाल लूँ, इतने को निकाल लूँ। जब एक आम होते ना तो खराब में से भी छोल के खा लेंगे, और संस्था ने दिया है तो ये पाप है। मैं बहुत देखता हूँ त्यागियों में बहुत पाप होता है। समाज वाले अनार दे गए, अब को केला खाओ सरल है, अनार खाओ कठिन। फिर खुद ही 2-4 दिन खाए नहीं, अब भी सड़ गए, फिर भी भाई साहब सड़ गए। नहीं, अब हमें नहीं मालूम, हम गुस्सा आ रही है, खोलो और 10 दाने अच्छे हो तो 10 निकाल के खाओ, धो के खाओ, ऐसे नहीं वो तुमने झट अब फेंक दी, ये गलत बात। भविष्य में अनार देखने को नहीं मिलेंगे आपको, अनार नहीं कोई भी सामग्री। केला खाना सरल होता है, चीला और खा लिया, और अनार में ऐसे करो, फिर निकालो, फिर 4 चबाओ। तो मत लो ना, पहले ही दिन मना कर दो, भैया हम नहीं खाते अनार, दे जाओ। और नहीं तो एक काम करो, योग्य व्यक्ति को दे तो दो, पात्र व्यक्ति को। अच्छे अनार होंगे तो रखे रहेंगे, फिर सोचे सुबह खाएं शाम खाएं, सुबह खाएं शाम खाएं, जब तक खराब हो गए। भाई साहब हम क्या करें, बड़े विरक्त भाव से भी खराब है। विरक्त नहीं हो आप, पापी हो। पर लोग कह रहे पापी, हम ये पाठ सिखा रहे, जो हमारी प्रैक्टिकल त्यागी विद्यालय है ये। नाना प्रकार के अवक्ष नहीं, शोधन करना सीखो। अपनी जेब से 100 रुपये का तरबूज लाओ, फिर फेंक दो, हम सोचेंगे कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। थोड़े में बहुत समझ लेना, सभी जगह घटित करना सीखना, व्यवहारिक बनना सीखो। अब व्यवहारिक नहीं बनो। त्यागियों में सबसे ज़्यादा लड़ाई है अब व्यवहारिक त्याग की। क्या बोल रहा हूँ मैं? त्यागियों में सबसे ज़्यादा लड़ाई है अब व्यवहारिक त्याग की। मेरे से कितने ब्रह्मचारी नाराज होकर चले गए, काय बात पे से चले गए? आप लोगों बाल्टी और मग्गा सुखा के नहीं रखते रात को, हमें तो नहीं देखा जाता। मैंने कहा भैया हमारे पास इतने से बच्चे आ रहे, 16-17 साल के, 15 साल के, सब तरह के बच्चे आ रहे, इन्हें हम सबसे पहले सम्यक दर्शन सिखाएं कि बाल्टी सुखाओ सिखाएं। संजय का सिखाए अजी आ गए, यही भली है, बैठ रहे, उठ रहे, पढ़ रहे, लिख रहे, यही बढ़िया। अब इस बच्चे को हम क्या सिखाएं? सबसे पहले थाली ऐसे पी लियो, और डब्बा ऐसे धर दियो, मग्गा ऐसे धर दियो, झाड़ू इधर रखियो और चले जाओ। अरे संगी पंचेंद्र की रक्षा पहले करें कि एक इंद्र की रक्षा पहले करें? हमारी गाड़ी इधर सीधा, हमारा नहीं है भैया त्याग, स्पष्ट कह रहे। अब ये बात पे नाराज है समाज, ऐसे नहीं कहने चाहिए।
अरे भाई, हमें संगी पंचेंद्रिय पहले दिखाई दे रहे हैं, और लिखा है ग्रंथ में, लिखा है प्रेफरेंशियल ऑर्डर लिखा है। असंख्यात एक इंद्रिय मरते हों तो एक स्थावर की रक्षा करना, और असंख्यात स्थावर जाते हों तो एक दो इंद्रिय की रक्षा करना, और असंख्यात दो इंद्रिय मरते हों तो एक तीन इंद्रिय की रक्षा करना, और असंख्यात तीन इंद्रिय हो तो चार इंद्रिय की रक्षा करना, असंगी की रक्षा करना। फिर असंगी में से असंख्यात असंगी, हजार समझ लो, लाख समझ लो, हजार या लाख असंगी पंचेंद्रिय मर जाएं, असंगी पंचेंद्रिय, तो एक संगी पंचेंद्रिय की रक्षा करना। और फिर हजार संगी पंचेंद्रिय भी मर जाएं तो एक सम्यक सन्मुख की रक्षा करना, और हजार सम्यक सन्मुख वाले भी मर जाएं, इन्हें दवाई मत देना हजारों को, एक सम्यक दृष्टि को दवाई देके इसकी रक्षा करेंगे। हजार लोगों को दवाई नहीं दी, इनको देंगे। फिर सम्यक दृष्टि के सामने अणुव्रति के सामने फिर महाव्रति, प्रतिमाधारी, क्रम है सारा का सारा। क्यों? ये केवली रहेंगे तो जैन शासन चलेगा। और ये लिखा है, जैसे चरणान योग के लिए लिखा है। सब लोग मेरे से इस बात पर नाराज होते हैं, आप लोग तो ये समझते बहुत बड़े क्रियाकांडी समझ प्रकाश जी, लेकिन ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों में जो अव्यवहारिक त्याग का झगड़ा है वो बता रहा हूं। और इतनी सी बातों को, भाई साहब तो शीतलाचारी हैं। अच्छा, हम शीतलाचारी हैं, तुम अकेले घूम रहे हो, एक आदमी को संग नहीं रख पा रहे, संगी पंचेंद्रिय को। दो ब्रह्मचारी संग बैठ के खा नहीं पा रहे, दो ब्रह्मचारी चौका नहीं चला पा रहे, चार लोग एक दूसरे की समाधि नहीं करा पा रहे, जो बढ़िया है। हम समाधि की तैयारी कर रहे, कराने की तैयारी कर रहे। हमारी सोच उधर है, संगी पंचेंद्रिय को पहले बचाएं कि एक इंद्रिय को बचाएं। बहुत खुल्ला पढ़ा रहे हैं ये पाठ हम। अब व्यवहारिक त्याग बहुत जैन शासन को डुबाने वाला है। तो नाना प्रकार के अवक्ष भक्षण में जिनका सेवन हो गया हो, या अवक्ष त्याग में अतिचार लग गया हो, तो वह दोष मिथ्या हो। कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, कुछ और समझ लो। क्रोध के बस होकर के भी अतिचार हो जाता है, मान के बस में भी अतिचार हो जाता है, माया के बस में भी अतिचार हो जाता है, और मनुष्य गति में लोभ के बस में अतिचार हो जाता है। फेंका नहीं जाता वो घी, दूध, तेल, कायदा से तो वही है। घी में जीभ निकले आए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फेंक दो। अब कई बार हमें ये लगता है मैं नहीं खाऊं तो इन्हें खिलाऊं, तो भी बुरा लगता है, अपन तो खा नहीं रहे, अपन इन्हें खिला दिया, लो बेटा आजा। अब हम तो कह देते भैया इसमें जीभ निकला था, खाओ तो खा लो, नहीं तो जो इसका पात्र है उसे दे दो, अन्यथा मत लो, तुम्हारा त्याग नहीं तो तुम ले लो, क्या देंगे। लेकिन हमसे भी नहीं फेंका जाता भाई, चाहे कछु समझ लो आप। क्यों? उसका कोई ना कोई पात्र है। अरे अंत में कोई पात्र नहीं तो गाय तो पात्र है, कम से कम गाय को ही खिला दे, वो लेटरिन खा रही, इधर उधर खा रही, जो बच गया इसे उसे खिला दो। गरीबों को खिला दो, गरीबों को दूध नहीं मिलता उन्हें दे दो, फेंको नहीं, हम फेंकने के सख्त विरोधी। उनका तो नियम भी नहीं है। फिर तो यहाँ से सब सोचना पड़ेगा। अब लोग क्या सोचते हैं, तुम बाल से बाजी कर रहे, आंख बंद करके फेंक दो, बस हम नहीं फेंकेंगे। समझ में आ रहा है? कुछ होता ही है, लोभ होगा तो तुम करोगे अतिचार, हम क्या करें। और तुम्हें भी जिस चीज़ का लोभ होगा उसका अतिचार कर लोगे। अब खा तो लो, झट कर दोगे। हम ये नहीं कह रहे उल्टा कि लोभ करो, हम तो कह रहे लोभ के बस अतिचार हो जाता है, तो अतिचार मिटाने के लिए लोभ का त्याग करो। क्या कह रहे हैं हम? लोभ का त्याग करो। भाई ऐसा क्यों लोभ कर रहे कि अपन ही खाएं, इन्हें खिला दूं ना, अपन मत खाओ। जैसे अमर्यादित हो गई, अपन मत खाओ। अब बड़ी मुश्किल है, 8 पेरा घी की पूड़ी इन्हें कैसे दे दें? दरवान को, व्यास जी को 8 पेरा घी की पूड़ी, तब जी लोभ तुम छोड़ो, आदमी है वो भी खा लेगा। पंडित साहब तो गाय होती है, गाय तो थाली धो के नहीं पीते थे, थाली धो के नहीं पीते थे, उसमें घी का अंश, थोड़ी मिठाई का अंश, सब्जियों का अंश, अनाज का अंश, जो भी है थोड़ा उसके पेट में भी चला जाएगा। पंडित जी एक बार बोले, अपन लोग भोजन करते हैं ऐसे इतना सा डाल दें तो उतने कीड़े कम खाएगी चिड़िया, उतने कीड़ा कम खाएगी, इतना सा डाल दिया करो, अपने भोजन में से निकाल के डालना सीखो। अपना त्याग उसकी अहिंसा।
पंडित साहब ने कहा अहिंसा पालन करने का तरीका है, ठीक है। अतिचार लगा हो तो वह दोष मिथ्या हो। वो दोष कैसे मिथ्या हो जाएगा? कारण दूर करेंगे। वह दोष कैसे मिथ्या हो जाएगा? तो मिथ्या करने की कर्णानियों की शैली है उस पाप को अपकर्षित करा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, निंदा गर्हा के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा उसका अपकर्षण करो। मिथ्या तो तब होगा, वो निर्जरा करो, उसको घटाओ। आए समझ में आया? आगे, लोभ बस या कुसंग से जुआ आदि लोक निंद व्यसनों में, अब ये लंबी चौड़ी चर्चा है, जुआ आदि व्यसनों में एवं पापों की अनुमोदना भी हुई हो तो वह दोष मिथ्या है। इसकी चर्चा में शाम को करेगी, तो गरिष्ठ चर्चा है, थोड़े से में। मतलब वो ही नहीं लेना। हाँ, व्यसन माने गंदी आदत, व्यसन माने गंदी आदत। देखो बेटा, तुम पूजा करोगे तो हम तुम्हें खीर देंगे, ये जुआ है, हार जीत तो शर्त जुआ है। बेटा तुम ऐसे करो तो हम तुम्हें समय शिखर जी ले जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात से कर रहे हो, लेकिन इस वासना से, इस तरीके से उस बच्चे को पूजा की महिमा नहीं आई। क्रिया तो कर ली उसने, पूजा की महिमा नहीं आई, तो जुआ का फल है उसमें। तो क्या करें, जैसे बने पहले उसे सम्यक ज्ञान कराओ। बहुत चर्चा होगी अभी। व्यसन, व्यसन माने गंदी आदत, व्यसन माने गंदी आदत। कोई सी भी गंदी आदत हो सकती है। शर्त लगा के काम करना, शर्त लगा के काम करना मतलब यदि हम तुमसे कह दें इन भगवान की पूजा करने से पुण्य नहीं होगा, स्वर्ग नहीं होगा, तो हम नहीं कर रहे, इसका मतलब जुआ है। पुण्य हो ऐसी प्रतिमा का पूजा करो, स्वर्ग हो ऐसी प्रतिमा का पूजा करो, ये तो शर्त हो गई। हम तो खुश हो गए, इन प्रतिमा की पूजा करने से पुण्य और स्वर्ग नहीं होता, इसका मतलब मोक्ष होता है। अरे हम तो बहुत आनंद से पूजा करेंगे भगवान की। क्यों करेंगे? क्योंकि इनके आश्रय से स्वर्ग और मोक्ष पुण्य नहीं होता। ये तो बहुत खुशी की बात है। अज्ञानी झट छोड़ देगा, अज्ञानी को कहीं ऐसे ले जाओ, एक ये चमत्कारी प्रतिमा है चौथे काल की, ऐसा है, इसका बड़ा अतिशय है, इतने इतने लोग आते हैं, यहाँ की बड़ी मान्यता है, तो उसकी प्रक्षाल पूजा में उसको एक्साइटमेंट होगा, बड़ा आनंद आएगा। ये मिथ्यात्व है। हाँ, तो ये मिथ्यात्व हो गया। अब ऐसे सभी जगह लगा लेना, सभी जगह समाधि करा रहे, इनकी समाधि करावे तो हमें क्या फायदा, इनकी समाधि करावे तो हमें क्या फायदा। सारा पैसा तो मोड़ा मोड़ियों दे जा रहे, जब जानते हमें दे जाते। समाधि कराने का मजा ही खत्म हो गया। अरे दे जान देना उनका पैसा। अब बहुत शांति सोचो, अपना ही धन मल के समान है, तो दूसरे का धन, दूसरे की लेटरिन काहे को चाह रहे? थोड़ा खोल के कह रही, झट बुद्धि हो जाती है, हमें पैसा तो दे नहीं गए, हमें कैसे दे तो रहे नहीं। जब जानते हमें 100-500 रुपया दे जाते, एक अंगूठी दे जाते, सब मोड़ा मोड़ी में दे गए। अरे दे जानते, उनकी लेटरिन उन्हें बांट गए, हमें कहा चाहिए। हाँ, समझ में आ गया कुछ? ये गंदी आदत। कोई से हमें लाभ दिखाई दे, हम इतने साल से इनकी सेवा कर रहे, पानी तक को नहीं पूछा। अरे मत पूछो, तुम होते कौन हो पानी को पूछने वाले? हमारे पुण्य उदय होगा तो पानी पूछेगा कोई, और पुण्य का नहीं उदय होगा तो कोई पानी को नहीं पूछेगा। निर्णय करो ना। लेकिन आदत पड़ी है, सोचना, रिश्तेदारों में कितने रिश्तेदार ऐसे जिनकी हम निष्प्रय भाव से सेवा करेंगे। रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं खटपट होती, कोई ना कोई से, मम्मी से सुन रखी बुराई है, फला सुन रखी, तो ऐसा लगा था आग लगे मरे मर जाए, हमें मतलब नहीं है। अरे ऐसा क्यों? ये गंदी आदत है। सुनो, सब भगवान है। बच्चों को हंसते हंसते पढ़ा दिए भले ही, भगवान आत्मा इज एवरीवेयर, सोल इज द बेस्ट। भगवान आत्मा है सारे। सोचना जी, व्यसन है जी, गंदी आदत है जी। हम इतने दिनों से कर रहे, इनने हमारी तारीफ तक नहीं करी, बस तुमने व्यसन कर लिया जी, गंदी बात है। इसका मतलब तुम प्रशंसा के जुआ में बिक गए। प्रशंसा कोई करेगा तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। बहुत कठिन दृष्टांत है बिच्छू को बचाना। बिच्छू डंक मारे जा रहा है, वो बचा रहा है, वो बिच्छू डंक मार रहा है। बिच्छू क्या दे रहा है इसे? क्या दे रहा है? दे क्या रहा है बिच्छू? डंक, और ये बचाया जा रहा है। आखिरी में उससे पूछा,
ऐसे दुष्ट को तो मरने दो, काहे को बचा रहे। बोले जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता दुष्ट, तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़े। बहुत सोचना, ये बहुत व्यसन के पाठ में ऐसी गंदी बातें हैं। कितना उदार चित्त होगा, भगवान आत्मा देख रहे होगे, तब जाके कह पाओगे आजा बेटा आजा, हम सबकी सेवा करेंगे, हम सबकी समाधि कराएंगे। मैंने खूब सोचा, हम कह भी दें हम तुम्हारी समाधि कराएंगे, कह भी दें तो अभी तुम्हारा उदय तो चाहिए, तब तो करा पाओगे हमसे। हम कागू मना करें, हम तो कह रहे पूरा विश्व आ जाओ, हम सबकी समाधि कराएंगे। हमें तो पता ही है कि जब तक उदय नहीं होगा तो मान नहीं पाओगे हमारे पास, और आ जाओगे तो हम करेंगे। हमें कभी कहा, क्योंकि मैं करता हूँ, करने वाले हम होते कौन। खूब मजा आएगा यदि गहराई से विचार करोगे तो। लोभ बस या कुसंग से जुआ आदि सभी लगाना है, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है इसमें, अपन विचार करेंगे। ओम।